तो जैसे कि अभी सर्दी शुरू हो चुका है तो लेह में जो स्ट्रे डॉग्स का समस्या है, लोगों को ज्यादा लोग शिकायत करते हैं कि स्ट्रे डॉग बाइट केसेस काफी है। तो इस सिलसिले में जो स्ट्रे डॉग्स को कंट्रोल करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से क्या कदम उठाते हैं, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए जो एनिमल हस्बेंड्री के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर श्यामदर्जी जी से हमने रिक्वेस्ट किया। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जो स्ट्रे डॉग्स का जो काफी शिकायत रहता है, लेह में काफी संख्या में है, तो एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से क्या क्या आप लोग स्टेप्स होता है सर डॉग कंट्रोल? स्ट्रे डॉग का इशू जो कि लद्दाख के लिए पूरा कंट्री का भी एक इशू है। ये तो एक बेसिकली एक वर्ल्ड वाइड इशू है स्ट्रे डॉग का। तो इसी तरह लद्दाख में भी एक स्ट्रे डॉग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट है 2013 से हम इस दिशा में कुछ स्टरलाइजेशन प्रोग्राम हमने शुरू किया था। बेसिकली डिपार्टमेंट को क्योंकि फंडिंग का कॉन्स्टेंट इनिशियली फंडिंग का कॉन्स्टेंट की वजह से इस प्रोग्राम को बहुत लार्ज स्केल पे हम कंडक्ट नहीं कर पाए थे। 2013 से हम बहुत सारे एनजीओज की मदद से म्यूनिसिपैलिटी की और उनके कोलैबोरेशन में तो डिपार्टमेंट जो स्टरलाइजेशन प्रोग्राम जो कंडक्ट करते आए, पर जो कि जितना हम एक साल में हार्डली 1000 या उससे कम ही उतना हम स्टरलाइज कर पाते थे। अब 2000 जो यूटी बनने के बाद जो फंडिंग का इशू है तो ऑलमोस्ट हमें काफी अभी फंडिंग का जो इशू है वो सॉल्व हो गया है। हमने पिछले साल जो है 2021 21-22 और 22-23 में हमने मिशन मोड पे एनिमल बर्थ कंट्रोल और एंटी रेबीज प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट ने टेकअप किया है। तो इसमें पहले जितना हमें डिपार्टमेंट को फंडिंग की वजह से हमें डॉक्टर्स का इंगेजमेंट में दिक्कत आते थे, उसी तरह हमारा जो पैरावेट्स और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस एनिमल बर्थ कंट्रोल में जो होता है एनिमल हैंडलर्स जो कि हम डॉग कैचर्स हैं। तो इस प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है एनिमल हैंडलिंग, क्योंकि अब जो एनिमल हैंडलिंग में उसको एक ट्रेंड जो डॉग कैचर्स होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो है हमें डिपार्टमेंट का जो विद एग्जिस्टिंग स्टाफ हमारे पास बहुत ही मैन पावर का शॉर्टेज है। तो इसलिए हमें मिशन मोड के अंदर जो हम आउटसोर्सिंग के थ्रू हम डॉक्टर्स को इंगेज कर रहे हैं अभी, और उसी तरह हम पैरावेट्स और डॉग कैचर्स को हम इंगेज करके इस प्रोग्राम को 2019 से 2020-21 से हम इसको शुरू किए। इसे डिपार्टमेंट ने जो अभी तक 2013 से 2020-21 तक हमने 8000 कुछ स्टरलाइजेशन कंडक्ट किए थे, पर इसका जो एबीसी का एनिमल बर्थ कंट्रोल और एंटी रेबीज जो बर्थ कंट्रोल का जो प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये विद इन वन ब्रीडिंग सीजन हम 70% ऑफ द डॉग पॉपुलेशन को स्टरलाइज अगर कर पाए तो उसका जो प्रोग्राम जो इफेक्टिवनेस है तभी हम उसको मान सकते हैं। पर क्योंकि हमारे पास जो फंडिंग का कॉन्स्टेंट है उसकी वजह से हम उतना जो 75% पॉपुलेशन को हम जो टारगेट को अचीव नहीं कर पाते थे। तो पिछले 2 मिशन मोड्स में हमने मिला के लास्ट ईयर और इस साल मिला के हमने कम से कम 13,000 डॉग्स को स्टरलाइज कर चुके हैं। तो उसमें भी कुछ ज्यादा बहुत सारे इश्यूज आए हैं, जैसे कि डॉग कैचर्स का जो है बहुत सारे एनिमल हैंडलर्स आ जाते हैं पर इसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। तो उस इश्यूज में हमें बहुत सारे इश्यूज आए, तो उनको हम उन्हीं इश्यूज को हम नेक्स्ट जो प्रोग्राम जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसी समर में जब आने वाले हैं तो उसमें हम इन इश्यूज को जितना हो सके हम इस इश्यूज को सॉल्व करके तो हम और भी इफेक्टिव जो है इम्प्लीमेंट करने का हम सोच रहे हैं। जो डॉग कैचिंग का जो प्रॉब्लम है वो सबसे जो मेन इशू जो हमें अभी फेस हो रहा है तो डॉग कैचिंग का इशू है। तो हम अब नेक्स्ट ईयर इसका कुछ दूसरा इश्यूज को कैसे हम इस इश्यूज को सॉल्व कर पाए तो उस दिशा में हम करके तो हम नेक्स्ट ईयर इससे अच्छा रिजल्ट देने के लिए हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में जो किसी को अगर मान लो कुत्ते ने काटा तो उसको इमीडिएटली क्या करना चाहिए, और रेबीज के बारे में थोड़ा बताया लोगों को जानकारी की। हाँ, स्ट्रे डॉग का 2 इश्यूज है। सबसे पहले तो डॉग बाइट का इशू बहुत सारे हैं, और दूसरा है जो हमारे एक रेबीज का है जो कि एक जूनोटिक डिजीज है पर प्रिवेंटेबल है। अगर वैक्सीनेशन करें तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। अभी दुनिया भर में 60,000 डेथ्स
हर साल होते हैं, उसमें से 20,000 लगभग 20,000 जो कि इंडिया में होता है। तो ये बेसिकली और ह्यूमंस जो रेबीज है 99% जो है वो डॉग बाइट की वजह से होते हैं। और दूसरा रीजन हो सकते हैं, दूसरा जैसे कैट्स के थ्रू हो या वाइल्ड कार्निवोर्स हो गया, जैसे अमेरिकन कंट्रीज में तो वो बैट्स के थ्रू या चमगादड़ के थ्रू भी फैलते हैं इसका। तो हमारे यहाँ अभी तक तो कोई रेबीज का कोई रिपोर्ट नहीं है, पर हमें एहतियात रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 99% ऑफ ह्यूमन रेबीज जो होता है वो डॉग बाइट से होते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो 2-3 चीज बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी अगर डॉग बाइट हो तो सबसे पहले अगर पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस तो बहुत जरूरी है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, क्योंकि उस है हमें छोटा सा चीज जो कि हम कॉमनली हम अपने घर पे जो कर सकते हैं, पर लोग उस चीज को या ड्यू टू कुछ पता नहीं होगा, अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से तो हम वो नहीं करते। स्पेशली जैसे अब डॉग बाइट अगर किसी ने अगर डॉग बाइट हुआ तो सबसे पहले काम जो किए, जो डॉग बाइट वुंड को पानी से और डिटर्जेंट के साथ या कोई पाउडर आयोडीन के साथ उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक उस एरिया को धोना बहुत जरूरी है। तो ये हो सकता है कि रेबीज जो इसी ट्रीटमेंट की वजह से, इसी एक छोटा सा अगर हम वॉशिंग कर ले, एहतियात कर ले, तो उससे भी बच सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे हमें एक बार डॉग बाइट हो गया तो उसके बाद वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेन ऑफ जो डॉग बाइट, जो कुत्ते के काटने के मरीज जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, हमने एक एवरेज डाटा जो हॉस्पिटल के डाटा के हिसाब से तकरीबन महीने में आपका 150 के करीब तक आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही कंसर्न सोचने की बात है, क्योंकि एक महीने में अगर आपका डॉग बाइट 150 के करीब आ रहा है तो मतलब आपका दिन में 5 या 6 के करीब आना शुरू हो गया। और ये जो डॉग बाइट है, ये जो कुत्ते के काटने के जो मरीज जो होते हैं, ये खासकर सर्दियों में ज्यादा आने लगा है। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए तो जो मरीज हमारे पास आते हैं, कुछ जो ज्यादा इंजुरी होके आते हैं, हमें एडमिट भी करते हैं, और जो माइल्ड इंजुरीज होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, तो उनमें हमें वैक्सीनेशन देने के बाद हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। डॉक्टर साहब, जब एक मरीज को जब कुत्ते काटते हैं तो उसको कितना इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और ये इंजेक्शन फ्री नहीं मिलता है? हाँ, ये बहुत आपने एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम ये सोचते हैं ना, छोटा सा डॉग बाइट हो गया तो इसको हम केमिस्ट को दिखा के या किसी और को फोन पे बात करके ट्रीटमेंट लेने के बाद हम घर पे कर सकते हैं, तो वैसे नहीं होगा। जितने भी आपका जो कुत्ते के काटने की वजह या वाइल्ड डॉग्स भी होते हैं या कुछ भी हो, तो इनमें इनके जो थूक में, सलाइवा में एक वायरस होता है, जो आपका थोड़ा सी भी अगर स्किन के ऊपर, आपकी जो चमड़ी के ऊपर थोड़ा सा भी नोकस हो जाएगा, थोड़ा सा भी काट लेगा, थोड़ा सा भी थोड़ा इंजुरी, माइल्ड इंजुरी होगा, तो उसमें वो वायरस जाने के डर होता है। तो इसमें एक खास एक इंजेक्शन होता है जिसको हम सभी जानते होंगे, जिसको हम रेबीपूल बोलते हैं, इंजेक्शन वैक्सीन होता है, वो आपका तकरीबन हम 6 लगाते हैं। तो ये कंटिन्यूस आज डाल दिया, परसों डाल दिया, कल डाल दिया, ऐसा भी नहीं होगा। इसका अपना हो गया, पहले दिन डाल दिया, फिर उसके बाद तीसरे दिन डालते हैं, फिर 7वें दिन बढ़ते हैं, फिर 14वें के दिन आते हैं। स्ट्रे डॉग की बढ़ती हुई संख्या को लेके एडमिनिस्ट्रेशन काफी परेशान है, उसी तरह लोग भी, क्योंकि ले में लगभग जो स्ट्रे डॉग्स की संख्या है, एनिमल हस्बेंड्री की डॉक्टर बताते हैं 25,000 और 30,000 के बीच में। तो उसी वजह से जो डॉग बाइट केसेस होता है वो 5 से 6 रोज दिन में डॉग बाइट केस रहते हैं, 2 SNM हॉस्पिटल में रिपीट करते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि जो डेली का 5 से डॉग बाइट केसेस काफी हाई संख्या है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ठोस कदम उठाना होगा। आपको ये भी बता दूं कि डॉग बाइट की वजह से 3-4 साल पहले हमारे लद्दाख में भी 3 और 4 जान गंवा चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को डॉग की संख्या को कम करने के लिए कम से कम 75% ऑफ द पॉपुलेशन को एट अ टाइम स्टेरिलाइज करना होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को फंडिंग की कमी की वजह से ये स्टेरिलाइज सिर्फ समर में ही कर पाता है। तो अभी तक आपको ये डाटा बता दूं कि 2013 से लेकर 2022 तक सिर्फ 21,000 स्ट्रे डॉग्स की स्टेरिलाइज हो पाता है। उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय को गंभीर से लेके जो 75% पॉपुलेशन को स्टेरिलाइज करने के लिए कुछ मास कैंपेन चलाएंगे। कैमरामैन सोनम रंजन के साथ मुल्क संजन, न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए।